प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के दौरे पर हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी खबर ये रही कि उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग रिपब्लिक इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। लेकिन ये दौरा सिर्फ सम्मान समारोह तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपी है हिंद प्रशांत क्षेत्र की बदलती रणनीति, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और दोनों देशों के बीच मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों की नई कहानी। आखिर इस यात्रा में ऐसा क्या हुआ जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है? आइए समझते हैं। जकार्ता पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने साफ संकेत दिया कि भारत और इंडोनेशिया अब अपने रिश्तों को केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उन्हें रणनीतिक साझेदारी के नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। इस दौरे का सबसे अहम पहलू रक्षा सहयोग रहा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक के दम पर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जैसी स्वदेशी प्रणालियों ने भारत की रक्षा क्षमता को नई पहचान दी है। यही वजह है कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार भारत और इंडोनेशिया के बीच भविष्य में रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग को और मजबूत करने पर गंभीर चर्चा हुई। हालांकि किसी नई रक्षा डील की आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है। विश्लेषकों का मानना है कि हाल के वर्षों में भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन ने दुनिया के कई देशों का भरोसा मजबूत किया है। यही कारण है कि भारत आज सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा तकनीक विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने वाले देशों की कतार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बदलती तस्वीर का असर भारत इंडोनेशिया संबंधों में भी साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों में पिछले वर्ष एक छोटा कूटनीतिक विवाद भी सामने आया था, जब भारतीय रक्षा अटाशे के एक बयान को लेकर चर्चा हुई थी। बाद में भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया कि उस बयान को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया था और भारत की आधिकारिक नीति में कोई बदलाव नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरे का एक और बड़ा रणनीतिक पहलू है सबांग पोर्ट। ये बंदरगाह मलक्का जलडमरू मध्य के बेहद करीब स्थित है, जहां से दुनिया के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत और इंडोनेशिया लंबे समय से इस क्षेत्र में समुद्री सहयोग और नौसैनिक समन्वय को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहयोग से हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती मिल सकती है और क्षेत्रीय स्थिरता को भी फायदा होगा। सिर्फ रक्षा और समुद्री सुरक्षा ही नहीं, बल्कि इस यात्रा में डिजिटल सहयोग, नई तकनीक, व्यापार, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। भारत की डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी क्षमताओं में इंडोनेशिया की बढ़ती रुचि ये दिखाती है कि दोनों देश अपने संबंधों को बहुआयामी साझेदारी में बदलना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंडोनेशिया दौरा केवल एक राजकीय यात्रा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी मजबूत होती रणनीतिक स्थिति का संकेत माना जा रहा है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से लेकर रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी तक इस यात्रा ने साफ कर दिया है कि भारत और इंडोनेशिया आने वाले वर्षों में अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरे में हुई चर्चाएं और समझौतों का असर आने वाले समय में भारत इंडोनेशिया संबंधों और पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति पर किस तरह दिखाई देता है। आपकी इस पूरे दौरे पर क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।